अभी मैं आपको हॉर्स फार्म का म्यूजियम दिखाता हूँ, अंदर से क्या कुछ रखा हो इसमें। आ चलते हैं। और ये एंट्रेंस है इसका। जो है ये भारत में घोड़ों की पंजीकृत जो नस्लें हैं, रजिस्टर्ड ब्रीड्स है, वो है। इनमें ये मारवाड़ी, कच्ची, सिंधी, काठियावाड़ी और भीमथड़ी, ये वाली नस्लें हैं। और इधर है जांसकारी, स्पीति, भूटिया और मणिपुरी, ऐसे करके यहाँ 8 नस्लें लगा रखी है इसमें। और जो लोकेटेड भी अलग अलग कहाँ कौन सी नस्ल है, तो इसका भी इसमें पर्टिकुलर मैप में बना रखा है इसका। और यहाँ भी आप देखेंगे इनकी उत्पत्ति के हिसाब से, जैसे मणिपुर में है, सिक्किम में है, ऊपर जम्मू कश्मीर में है, और इधर की तरफ राजस्थान और गुजरात में और महाराष्ट्र में। तो इन जगहों पे ज़्यादा घोड़े होते हैं, इनकी ब्रीड यहीं से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो इस हिसाब से यहाँ की ब्रीड है पर्टिकुलर। तो इस हिसाब से मैप पे इनको सेट कर रखा है। और इस तरफ पूरा गधों की जो रजिस्टर्ड नस्लें हैं उनके बारे में लिखा गया है, जो भी रजिस्टर्ड ब्रीड्स हैं इनकी। ये इसमें देखिए आप, ये स्पीति और भारतीय जंगली गधा और हलारी, इन तीनों को इधर रखा गया। और ये 3 इस तरफ है, जिसमें लद्दाखी और कियांग गधा, और ये नीचे की तरफ है कच्छी। और इसको भी अलग अलग बताया गया किस एरिया में ज़्यादा है। तो पर्टिकुलर गधे आप देखेंगे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, और इधर गुजरात और राजस्थान का कुछ टच एरिया है, और सिक्किम में। मतलब पर्टिकुलर आप देखेंगे घोड़ों में और गधों में ज़्यादा जगह यहीं पे है। मतलब ज़्यादातर जो ऊंचाई के क्षेत्र हैं वहाँ घोड़े काम में लिए जाते हैं, फिर गधे वहीं काम में लिए, उस हिसाब से इनकी नीड के हिसाब। भीमथड़ी घोड़ा जो ऐतिहासिक नस्ल है, उसकी इन्होंने सारा इसमें पर्टिकुलर एक पूरा बोर्ड इनका भीमथड़ी घोड़ों का बना रखा है। इसकी वजह ये है, शायद ये शिवाजी महाराज का घोड़ा यही था, तो इस वजह से इसको ज़्यादा हाईलाइट करा गया इस पूरे म्यूजियम में। इसके छोटे बच्चे से लेके भीमथड़ी घोड़ा ऐसा होता है, उसकी घोड़ी ऐसी होएगी, युवा होने पे घोड़ा ऐसा हो जाएगा, और जो छोटा बच्चा होता है वो ऐसा होएगा। पर्टिकुलर पूरा बताया गया इसमें। ये फ्रेम बनाया गया घोड़े का। और पास में एक दूसरा रूम है, उसमें भी ऐसे घोड़े का एक बना रखा है दूसरा। और इसमें मैं बताता हूँ अलग अलग इसमें घोड़ों के बारे में बताया गया है, कौन सा घोड़ा किस चीज़ में बेस्ट है। तो ये आप देखेंगे, ये अरेबियन हॉर्स है, जो कि मोस्ट ब्यूटीफुल हॉर्स ब्रीड है, सबसे सुंदर घोड़ा ये है। और दूसरा ये क्वार्टर हॉर्स, जो मोस्ट पॉपुलर हॉर्स ब्रीड है, ये आप देखेंगे सुंदर भी खूब है ये। और दूसरा ये सीरे हॉर्स है, जो टालेस्ट हॉर्स ब्रीड है, सबसे लंबा है ये फोटो में ही अपने को पर्टिकुलर पता चल रहा है जो इसकी विशेषताएं हैं। ये थ्रू ब्रेड हॉर्स है, जो बेस्ट हॉर्स फॉर रेसिंग है, ये दौड़ के लिए बेस्ट है, जो उसको दौड़ते हुए दिखाया गया है। और ये डच वार्म ब्लड हॉर्स है, जो जंप के लिए है, जिसकी पोजीशन जंप लेते हुए है, पूरा आप देखेंगे। और ये लिप्जिन हॉर्स है, जिसका बेस्ट डांसिंग हॉर्स है, ये नाचने में थोड़ा बेस्ट है, तो इसको पर्टिकुलर इसलिए है। और ये आप देखेंगे फ्रेजियन हॉर्स, ये वाला अलग सा है, मोस्ट मुझे ब्यूटीफुल, और ये मानेंगे ब्लैक सा वो सुंदर सा है, ये मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रीड है। ये घोड़ा है बेल्जियन हॉर्स, जो स्ट्रॉन्गेस्ट हॉर्स ब्रीड है, ये सबसे मजबूत ताकतवर घोड़ा ही है। और इस तरफ ये चेतक हॉर्स के बारे में बताया गया है। ये वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा से बना रखी है इसमें। ये मेटल से बना रखे हैं घोड़े, और इसके ऊपर महाराणा प्रताप है, ये देखिए आप। और इस तरफ भी महाराणा प्रताप, ये चारों तरफ ये महाराणा प्रताप का घोड़ा ही दिखाया गया है, क्योंकि चेतक ने वह बहुत नाम कमाए, तो इस चेतक की वजह से यहाँ ज़्यादा महाराणा प्रताप की पर्टिकुलर हॉर्स म्यूजियम में इसको ज़्यादा दिखाया गया। वो ये दूसरी पुरानी नेपोलियन बोनापार्ट की, और ये और भी सिमन बोलिविया और अलेक्जेंडर और इनके साथ की जो पुरानी तस्वीरें हैं वो भी इसमें है। और ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का भी घोड़ा इसमें दिखाया है, ये वीर दुर्गादास राठौड़ का। और ये छत्रपति शिवाजी का, जिसका मैंने पीछे बताया था आपको। और ये नीचे भी एक G20 का ये पूरा लगा रखा है, घोड़ों के बारे में है ये पर्टिकुलर। और ये फोटो लगा रखी है पुरानी, ये पारंपरिक भित्ति चित्र, ये राजपूताना कला के अंदर फोटो है। और ये घोड़ी और उसका बच्चा, उसके फोटो है। वो इधर हॉर्स इन मॉडर्न आर्ट, और ऐसे मॉडर्न हॉर्स, ये पूरी इनकी अभी उत्पत्ति से लेके अभी तक की जो पीढ़ियां हैं, यानी 60 मिलियन वर्ष पहले कैसा घोड़ा दिखता था और अभी का घोड़ा कैसे है। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि घोड़ों को खिलाया क्या जाता है। ये सोयाबीन के बीज है, सोयाबीन। और ये कनक की चापड़ आती है, गेहूं की चापड़, वो वाली है। और इस तरफ चना है, जो चना खिलाया जाता है।
और ये जो सेवन घास अपने पढ़ते हैं, सेवन घास वो वाली है। और ये मूंगफली का चारा है, मूंगफली चारा ग्राउंडनट हुआ है। और ये जौ की तूड़ी है, जौ जौ की तूड़ी है। और इस तरफ जो इसके लगाई जाती है घोड़े के, जैसे पर्टिकुलर अपने लगाते हैं वो वाला है, जो इसको कसते हैं ना, कमर कस टाइप का वो वाला। और इस तरफ घोड़े को साफ करते हैं, जैसे उसके ऊपर से मिट्टी वगैरह साफ करने के लिए जैसे ब्रश जो काम में लिए जाते हैं वो वाले हैं। और ऐसे ही शायद इसके पैरों में जो पहनाए जाते हैं, ऐसा कुछ होगा ये, मुझे पर्टिकुलर तो पता नहीं है, बट ये बहुत सारे रखे गए हैं इसमें। वैसे ही इसकी कमर कस टाइप पे जो दूसरा ये चौगान खेलते हैं, तो चौगान के जो प्लेयर्स होते हैं उनके सर पे जो कैप पहनी होती है उन्होंने, वो भी इसमें रखी गई है। और ये शायद इसका नाम है सीना पट्टा, जो घोड़े के सीने के ऊपर से होके जो पट्टा बांधते हैं वो वाला है। ये ऊपर से दिखाता हूँ आपको, ये वाला। और ये साइड में शायद पैर रखते समय या फिर कमर के ऊपर जब घोड़े को पूरा रेडी करते हैं तो उस समय का है। ये जैसे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है इसमें। ये और दूसरा ये म्यूजियम के पीछे ये तीन बग्गी रखी हुई है, बग्गी बोलो या फिर हॉर्स कार्ट टाइप में। ये राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र की तरफ से है, ये तीन बग्गियां रखी हुई है। ये वाली देखिए कितनी सुंदर है, जैसे राजा महाराजा की तरह टाइम में होती थी ना वो वाली, जैसे राजा महाराजा यहाँ बैठते थे